हेलो दोस्तों, 29 अगस्त 2021 को जो बीएसएफ वाटर विंग का एग्ज़ाम हुआ है उनमें आए हुए हम कुछ क्वेश्चनों को इसमें देखने वाले हैं। और ये क्वेश्चन स्मृति पर आधारित हैं। जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम देने गए थे उनके द्वारा भेजे गए हुए ये क्वेश्चन हैं। तो चलिए आपको हम डिस्कस करते हैं इन क्वेश्चनों के बारे में। क्वेश्चन था एक हमारा, लीरा किस देश की मुद्रा है। तो लीरा में जो आपको ऑप्शन दिए थे, तो ये जो लीरा मुद्रा होती है तुर्की, लेनवॉन और सीरिया में चलती है। तो यदि आपके ऑप्शन में सीरिया होगा तो ये भी आंसर सही होगा, लेनवॉन भी सही होगा और तुर्की, है ना, ये ऑप्शन के हिसाब से हैं। क्वेश्चन था हमारा, बटरफ्लाई स्ट्रोक का संबंध किस खेल से है। तो बटरफ्लाई स्ट्रोक का संबंध हमारा तैराकी से होता है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो प्लासी का युद्ध हमारा 1757 ईस्वी में हुआ था। बाल विवाह निषेध अधिनियम, है ना, स्टूडेंट के द्वारा डाटा जो दिया गया है उसमें वो मैरिज एक्ट बोल रहे हैं। तो ये एक बाल विवाह निषेध अधिनियम है जो कि 1929 में आया था, और एक बाल विवाह प्रतिषेध नियम है जो 2006 में आया था। तो यदि आपका निषेध अधिनियम है तो 1929 सही होगा, और यदि प्रतिषेध अधिनियम है तो 2000 इसका 6 आंसर सही होगा। अब ये एक्चुअली में क्या था उतना ज़्यादा क्लियर नहीं है। ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए। नीचे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है तो उस टेलीग्राम ग्रुप को आप ज़रूर ज्वाइन करिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो वाटर विंग की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो सारे उस ग्रुप में हैं। और आने वाले समय में, मतलब कल शायद, हम इसकी एक्जैक्ट कट ऑफ भी उसमें आपको हम बताने वाले हैं कि कितनी जा सकती है। अब इसमें हम केवल एग्ज़ाम के आए हुए क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो आर्टिकल 25 से 28 है जिसमें आपके धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार वर्णित हैं। छुआछूत अधिनियम किस अनुच्छेद में है। तो हमारा छुआछूत अधिनियम अनटचेबिलिटी वाला जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 17 हमारा यहाँ पे हैगा। एक क्वेश्चन था हमारा, भीम ऐप कौन सा कार्य करता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें से ये मनी ट्रांसफ़र करने के लिए एक ऐप है भारत सरकार का जिसको हम भीम ऐप बोलते हैं। क्वेश्चन था हमारा, प्रथम संविधान सभा की बैठक कब हुई थी। तो यह 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। आपके में ऑप्शन में दिसंबर 1946 मतलब मंथ और ईयर था, डेट नहीं थी। तो इसमें से आपको ऑप्शन ही में से टिक करना है। जीएसटी भारत में कब लागू हुआ। तो जो हमारा जीएसटी है वह 2017 में लागू हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट इसको गलत करके आए हैं, क्योंकि इसमें भारत में लागू कब हुआ वाली बात है। अधिनियम 2016 में आया था, 101 बार संविधान संशोधन था, और ये भारत में लागू 2017 में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर 2017 है। एक क्वेश्चन था हमारा, जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर थे डॉक्टर हर्षवर्धन, कोविड-19 के समय इन्होंने कौन सा एक गेम था उसको लॉन्च किया था। तो इसमें भी बहुत सारी कन्फ्यूजन थी, क्योंकि कोरोना वायरस, कोरोना फाइटर ऐसे सारे नाम थे। तो इसका सही ऑप्शन होगा कोरोना फाइटर, ये गेम्स का हमारे नाम था। टेहरी बांध किस नदी पर बना था। तो जो हमारा टेहरी बांध है वह भागीरथ नदी पर बना है। एक क्वेश्चन था हमारा, मानव अधिकार आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो यहाँ पे अगर वर्तमान में प्रीतम पाल या कुछ इसके चेंज हो गए हैं, और एच.एल. दत्तू। तो बहुत सारे जन एच.एल. दत्तू लगा के आए हैं, क्योंकि उनको रिसेंट में जो हैं वो ऑप्शन में नहीं है ऐसा बोल रहे हैं, और कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि नहीं रिसेंट वाले भी ऑप्शन में थे। तो दोनों में से रिसेंट के होंगे तो ये एच.एल. दत्तू रिसेंट में नहीं है, प्रीतम पाल हैं। तो आपका जो रिसेंट में होंगे थोड़ा सा गूगल को सर्च करिए, जो होंगे वो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर सही होगा। कुछ जन बोल रहे हैं रिसेंट वाले थे ही नहीं तो एच.एल. दत्तू सही होगा, और रिसेंट वाले होंगे तो रिसेंट वाले ही सही माने जाएंगे। एक था यूएनओ के प्रथम महासचिव कौन थे। तो आपको पता है तिंगवेली जो कि नॉर्वे से थे, वो हमारे प्रथम महासचिव थे। एक क्वेश्चन था हमारा, सार्क का जब गठन हुआ था उस समय उसके सदस्य देशों की संख्या कितनी थी। देखिए वर्तमान में तो इसकी 8 है सदस्यों की संख्या, पर जब इसका गठन हुआ था तो इसमें 7 कंट्री शामिल थे। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग 7 इसमें सही माना जाएगा। क्वेश्चन था हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती थी। 4 नदी दी थी, नर्मदा, ताप्ती, एक और थी वो महानदी थी। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग महानदी जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है।
एक क्वेश्चन था हमारा कि शायद धनलक्ष्मी बैंक या जो भी बैंक हो उसके जो एमडी और सीईओ थे वर्तमान में किस बैंक के एमडी और सीईओ उनको बनाया गया है। ऑप्शन थे बंधक बैंक, जो मतलब भी कुछ नए बैंक बने हैं वो बैंक। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको टिक करना था। पूरा क्वेश्चन यहाँ स्टूडेंट के द्वारा भेजा नहीं गया है तो हम आपको ज़्यादा क्लियर इसका नहीं बता सकते, बट यहाँ से क्वेश्चन बना था ये आपको हम बता दे रहे हैं। भारत का पहला हॉकी क्लब का आयोजन कहाँ हुआ था? जी भारत में पूछा गया था। तो यहाँ पे दोनों में कन्फ्यूजन है, कोई कोलकाता लगा के आया है, कोई मुंबई लगा के आया है, बट इसका कोलकाता राइट आंसर होगा कि जो भारत का पहला हॉकी क्लब था वह कोलकाता में इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन था हमारा अगला, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो बेसबॉल यहाँ का हमारा राष्ट्रीय खेल होता है। अगला क्वेश्चन था हमारा, संयुक्त अधिवेशन को कौन बुला सकता है? ठीक है, तो आर्टिकल 108 के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन का आह्वान कर सकता है, जिसकी अध्यक्षता आर्टिकल 108(4) के अंतर्गत लोकसभा स्पीकर करता है। क्वेश्चन में आपको बोला था कौन बुला सकता है, तो भाई राष्ट्रपति को अधिकार है आर्टिकल 108 के अकॉर्डिंग। कुछ लोग इसमें लोकसभा स्पीकर को लगा के आए हैं, तो अगर अध्यक्षता बोलता क्वेश्चन की अध्यक्षता कौन करता है तो लोकसभा स्पीकर इसका राइट आंसर होता। बट क्वेश्चन ने पूछा बोला कौन सकता है, तो राष्ट्रपति इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन था हमारा, राइडर कप का संबंध किस खेल से है? तो राइडर कप हमारा गोल्फ से संबंधित है। क्वेश्चन था, प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू इसका सही आंसर होगा। और थोड़ा सा इसको आप चेक कर लेना, इसमें थोड़ा सा हमें भी डाउट है। अगला क्वेश्चन था, तीस्ता नदी विवाद भारत और कौन से देश के बीच में है? तो ये जो तीस्ता नदी विवाद है हमारा भारत और बांग्लादेश के बीच में है। प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे स्वतंत्र भारत के? तो अमृता कौर ये हमारे प्रथम स्वास्थ्य मंत्री थे। सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है? तो सोमनाथ मंदिर हमारा गुजरात में है। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पर है? तो ये हमारा नेपाल में है। भारत के किस राज्य में समुद्र की सीमा की लंबाई सर्वाधिक है? तो यहाँ पे हमारा गुजरात इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा समुद्री सीमा हमारी गुजरात में लगती है। और हमारा 27 लास्ट क्वेश्चन, आए तो 35 क्वेश्चन थे, बट ये स्टूडेंट के द्वारा इतने ही क्वेश्चन हमें भेजे गए हैं। और यदि इसके अलावा भी आपको कोई और क्वेश्चन याद आए तो आप नीचे कमेंट करके दे सकते हैं, जिसमें और भी स्टूडेंटों की हेल्प होती रहे। सबसे बड़ा डेल्टा निम्नलिखित में से कौन सा है? जो 4 ऑप्शन दिए थे उसमें से आपको बताना है। तो ये हमारा इसका राइट आंसर होगा सुंदरबन डेल्टा। दोस्तों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। अब मैथ और रीजनिंग के भी हम क्वेश्चन को इसी में डिस्कस करने वाले हैं, और ये वीडियो आपके पास जितने भी ग्रुप में सारे में फैला दीजिए। चलिए, मैथ के क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हमें ऐसा देखने को मिला था, a + b × a - b बराबर a² - b² होता है। तो कुछ ये जो दिया था और इसमें कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू दी थी और b का मान पूछा गया था। एक क्वेश्चन था हमारा, यदि लाभ का प्रतिशत दिया है तो क्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला में चारों ऑप्शन थे, तो उसमें से हमें बताना था। बेलन का क्षेत्रफल का फार्मूला हमसे पूछा था। और एक जो क्वेश्चन था वह वृत्त से भी था कि कुछ 24 सेंटीमीटर की रस्सी है, वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर ऐसे स्थित है, इस टाइप का कुछ एक क्वेश्चन है ना। चक्रवृद्धि ब्याज से हमें 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे, जिसमें से एक क्वेश्चन में रेट निकालने को पूछा था जो कि 10% था, और दूसरे वाले क्वेश्चन में हमसे कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा ये हमारा पूछा था। और ये जो पूछा था ना उसकी वैल्यू पॉइंट में आ रही थी, तो थोड़ा सा आप जो मैथ्स बोल सकते हैं ईजी टू मॉडरेट था। और जी के तो नॉर्मल थी, जी के सब पे बन गई होगी। एक क्वेश्चन था 3 + 1/100 + 5/100 है ना, और 25 ये है ना, तो इसको हमें प्लस करके बताना था। तो इसका भी आंसर फ्रैक्शन में हमको देना था। अगला क्वेश्चन था हमारा 75 kg था, उसका 3 सही 1/8% हमको निकालने को कहा गया था। और जो ऑप्शन थे उसमें केजी और ग्राम दोनों थे, बट ये भी सरल ही क्वेश्चन था। और कुछ क्वेश्चन हमारे चाल समय दूरी चैप्टर से 2 क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन था जो चाल दी गई थी मीटर में उसको किलोमीटर प्रति घंटा में हमें कन्वर्ट करना थी। और एक क्वेश्चन आया था कि एक ट्रेन एक खम्भे को इतने समय में पार करती है तो स्वयं को जो इतने मीटर लंबी है कितने समय में पार करेगी, इस टाइप का एक क्वेश्चन था। चलिए अब कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन डिसाइड करें। चलिए
रीजनिंग में बहुत समय लगा है क्योंकि सीरीज से में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिले हैं। एक क्वेश्चन दिया था कि इसमें यदि एक वर्ड साइलेंट होता है तो 4 में से कौन सा वर्ड है उसमें भी वो वर्ड साइलेंट होगा। तो लाइट, ऑट, हरी और हार्ड ऑप्शन देखने को मिले थे। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग पूरा क्वेश्चन को भी यहाँ पे हमें नहीं मिला है तो नहीं बता सकते हैं। एक क्वेश्चन था आग को पानी कहा जाए, पानी को वायु कहा जाए, वायु को बादल कहा जाए और बादल को वर्षा कहा जाए, तो प्यास लगने पर हमें क्या पीना होगा। तो हमें पानी पीना होगा और पानी को बोल रहे हैं वायु, बट जो ऑप्शन थे उसमें हवा दिया था तो इसका राइट आंसर हवा ही होगा, क्योंकि हवा को इंग्लिश वाले पोर्शन में एयर लिखा गया था और यहाँ भी इसको एयर ही लिखा गया था, तो हवा इसका राइट आंसर होगा। रक्त संबंध से 3 क्वेश्चन आए थे, जो कि 2 क्वेश्चन तो इजी थे, एक क्वेश्चन इसका टफ बताया जा रहा है। एक क्वेश्चन था पेड़ का संबंध पत्तियों से है तो स्कूल का संबंध किससे होगा। सिटिंग अरेंजमेंट से आए थे कुछ क्वेश्चन, है ना, और कुछ क्वेश्चन ये ए बी से लंबा है, सी डी से लंबा है, इस प्रकार के कुछ 2 क्वेश्चन हमें देखने को मिले थे कि सबसे लंबा कौन है, सबसे छोटा कौन है। 2 क्वेश्चन इसमें आए थे। सिटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन आए थे जो कि थोड़े से टफ लगे हैं स्टूडेंटों को। सीरीज से हमारे 10 क्वेश्चन आए थे। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट का टाइम इन्हीं क्वेश्चनों में गया है, क्योंकि 2 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो स्टूडेंट बोल रहे हैं कि वो गलत ही थे, उनका आंसर नहीं निकल के आ रहा था तो वो गलत बोल रहे हैं। बट ए बी सी डी वाली जो सीरीज बनती है इससे कुछ क्वेश्चन थे, कुछ आपके अपोजिट वर्ड से बने थे, कुछ +1 +2 वाले बने थे और कुछ आपके सीरीज वाले क्वेश्चन थे ना, 12 13 15 8 तो अगला क्या होगा, इस टाइप के इसमें क्वेश्चन देखने को मिले थे। आपके कितने क्वेश्चन सही बन रहे हैं आप नीचे कमेंट करके बताइए विथ कैटेगरी और विथ पोस्ट, जिससे हम आगे चल के आपको कट ऑफ का वीडियो भी कल हम इसको ला दें। और यदि आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ भी कई सारे स्टूडेंट ज्वाइन हैं जिसमें आप उनसे आपस में बात कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।